हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर की। पिछले वीडियो में आपने देखा, जब हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि कैसे अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन और फिर कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने भारतीय संविधान को लिखा, निर्मित किया, एडॉप्ट किया। तो आज हम देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव में क्या चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वह यह कि इसकी टाइमिंग क्या थी, यानी अगस्त प्रस्ताव आया कब। तो अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। दूसरी बात कि यदि अगस्त प्रस्ताव आया तो अगस्त प्रस्ताव को लाने वाला कोई होना चाहिए। किसने इसकी घोषणा की? तो भारत में, और कहाँ इसकी घोषणा हुई थी? शिमला में। शिमला में, जो अंग्रेजों के ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, शिमला में इसकी घोषणा हुई। तो घोषणा करने वाला कौन था? तो घोषणा करने वाले थे जो उस समय गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये थे हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय। लेकिन गवर्नर जनरल बिना ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की अनुमति से तो कुछ घोषणा कर नहीं सकता था, क्योंकि भारत में जो सरकार काम कर रही थी वह 1858 के बाद ब्रिटेन के तहत आ गई थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के तहत। तो अब सवाल ये होता है कि उस समय वहाँ का पीएम कौन था, यानी ब्रिटेन का पीएम कौन था। तो ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल का नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको कि सेकेंड वर्ल्ड वार का हीरो कहा जाता है ब्रिटेन की तरफ से। यह अलग बात है कि उसके बाद जो चुनाव हुआ तो ये चुनाव हार गए। लेकिन विंस्टन चर्चिल या प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी काम करता है, जैसे अपने यहाँ हर चीज़ पे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है, वैसे वहाँ किंग की या क्वीन की होती है। तो तीसरा आपको जानकारी ये रखनी चाहिए कि उस समय जब अगस्त प्रस्ताव आया तो वहाँ का किंग कौन था? तो किंग थे जॉर्ज खस्टम, यानी जॉर्ज 6। और अभी आपने अमर जवान ज्योति के संदर्भ में पिछले सालों में आपने देखा तो एक चर्चा आई थी कि वहाँ से जॉर्ज की मूर्ति हटाई गई। 1968 तक वह मूर्ति वहाँ थी। लेकिन वे जॉर्ज 6 नहीं थे। वे कौन थे? वे थे जॉर्ज पांचवें थे। जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उस समय वहाँ के सम्राट थे जॉर्ज खस्टम या जॉर्ज 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आखिर अगस्त प्रस्ताव आया क्यों? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थी? तो ऑब्जेक्टिव ये था कि सिक्योर करना था भारतीयों के सहयोग को, टू सिक्योर एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। किसमें? युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग। किसमें? वर्ल्ड वार 2 में। अब वर्ल्ड वार 2 का भारतीयों से क्या लेना देना? तो आप जानिए कि पहली चीज तो ये कि सितंबर 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो कि 1945 में जाकर के खत्म हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो शुरुआत में जर्मनी बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। उसने पोलैंड पे आक्रमण किया, उसको जीत लिया, ऑस्ट्रिया को जीता, बेल्जियम को जीता, और जून 40 में वह फ्रांस को जीत चुका था। वहाँ उसकी नाजी सरकार थी। तो ब्रिटेन को ये लगा, चर्चिल को ये लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हम भी हार जाएं। तो जीतने के लिए क्या जरूरत था? जर्मनी को हराने के लिए या जर्मनी के विरुद्ध घोषित युद्ध को जीतने के लिए किस चीज़ की जरूरत थी? सेना और सैनिकों की। तो
सैनिकों की ज़रूरत थी और इसमें उन्होंने कहा कि आप हमें सहयोग कीजिए। अब सवाल यह है कि भारतीय सहयोग क्यों करते, कांग्रेस सहयोग क्यों करती, मुस्लिम लीग सहयोग क्यों करती? तो होता है ना कि आपको किसी से काम लेना है। एक रिश्तेदार थे मेरे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो बच्चों से पैर दबाते थे और फिर बदले में चवन्नी अठन्नी देते थे। यानी आपको पैर दबाना है तो कुछ दीजिए। आप कोई काम कराना हो बच्चों से, क्या कहते हैं, अच्छा ले आओ, 1 रुपया तुम खा लेना, या चॉकलेट ले लेना, बिस्किट ले लेना, कुछ भी। तो सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भी एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की, एक चॉकलेट देने की कोशिश की, और वह चॉकलेट क्या था? अगस्त प्रस्ताव। तो हमें देखना है कि उस अगस्त प्रस्ताव में मुख्य चीज़ें क्या थी और क्यों उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया और उसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो आइए हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी। अगस्त प्रस्ताव के बारे में जो पहली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो प्रस्ताव में चीज़ें थी, ऑफर में जो चीज़ें थी, वह यह कि पहली चीज़ कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाना था, यानी भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देना था, जिसको हम कहते हैं अधिराज्य। इसका मतलब ये था कि भारत में जो सरकार होगी वह अपने आंतरिक मामलों में तो कुछ सीमा तक स्वतंत्र होगी, लेकिन वह अधीन किसके होगी? वह ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगी, और इसी को कहा गया डोमिनियन स्टेटस। दूसरी चीज़ जो कही गई वह बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वह थी कि युद्ध के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। भारतीयों के लिए संविधान के बनाने के लिए एक संविधान सभा निर्मित की जाएगी। कब? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन यह पता नहीं था उस समय कि यह युद्ध कब खत्म होगा। और इसमें एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द था मेनली बाय इंडियंस, यानी जो संविधान बनने वाला था उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया? मेनली, मुख्यतः, प्रधानतः। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जो संविधान सभा बनती उसमें भारतीय ढेर सारी संख्या में होते, लेकिन सभी भारतीय नहीं होते। मेनली का मतलब आल नहीं होता, इसका मतलब उसमें अंग्रेज ब्रिटिश इंटरफेरेंस होता, उसमें यूरोपियन भी होते। तो ये मेनली शब्द का यूज किया गया। तीसरी चीज आप जो ध्यान में रखेंगे वह यह कि इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है या ओपिनियन है, अल्पमत, अल्पसंख्यक हित, उसको सिक्योर किया जाएगा। अब यह माइनॉरिटी इंटरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुस्लिम इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आ रहा है? अगस्त 1940 में। लेकिन इससे पहले मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान को बनाने का रिजोल्यूशन पास हो गया था। यानी अब मुस्लिम लीग किस पे काम कर रही थी? भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण पे, और उस चीज को अंग्रेजों ने यहां इनकॉर्पोरेट किया। आप मानिए कि यदि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को आगे नहीं बढ़ाया होता, उनकी मांगों को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो भारत का विभाजन नहीं होगा। अंग्रेज खुद चाहते थे कि भारत विभाजित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, उसके ओपिनियन को सिक्योरिटी दी जाएगी। इसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा, बाद में लिनलिथगो ने यह कहा कि कोई भी जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा डोमिनियन स्टेटस के तहत, वह किसी ऐसे समूह को सत्ता नहीं दी जाएगी जिसकी सत्ता को ये जो माइनॉरिटी लोग हैं वे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब जब तक मुस्लिम लीग उस संविधान और उस सरकार के लिए तैयार नहीं होती, तब तक वह डोमिनियन स्टेटस भी बनने वाला नहीं था, वह संविधान भी बनने वाला
नहीं था। ये तीन मुख्य बातें थी। चौथी और जो तत्काल होने वाली थी वह यह कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो कार्यकारी परिषद थी, उसका क्या करना था, उसका विस्तार करना था, उसको एक्सपेंड करना था। और एक्सपेंड करने का मतलब क्या था कि कार्यकारी परिषद जो गवर्नर जनरल या वायसराय की थी उसमें और भारतीयों को लिया जाएगा, उसका आकार बड़ा किया जाएगा और भारतीयों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। पांचवी और आखिरी चीज थी कि उस समय चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उसमें भारतीयों के सहयोग की बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि तत्कालिक रूप से एक वार एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, युद्ध सलाहकार परिषद, और इसमें भारत के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके लीडर्स को लिया जाएगा। तो मुख्य चीज डोमिनियन स्टेटस था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को स्वीकार करने वाली बात थी। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। क्या हुआ? कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि यह जो ऑफर था यह डोमिनियन स्टेटस के लिए था, अधिराज्य यानी सम्राट के अंतर्गत अधीन रहते हुए एक शासन प्रदान करना। कांग्रेस ने कहा कि वह बात तो खत्म हो गई थी 31 दिसंबर 1929 तक, जब हमने वास्तव में डोमिनियन स्टेटस की बात की। उसके बाद तो हमने कंप्लीट फ्रीडम की बात की। तो हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आप कहेंगे कि यहां तो अच्छा था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सिक्योरिटी की बात थी, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट किया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को सिक्योर करना अलग चीज थी, मूल चीज क्या था? अभी अभी तो प्रस्ताव पास हुआ था मार्च 1940 में कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, और यहां पाकिस्तान नाम की किसी चीज का जिक्र नहीं था और जिन्ना इससे कम के लिए तैयार नहीं थे। तो एमएल ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस सबके बावजूद अगस्त प्रस्ताव एक बात के लिए ऐतिहासिक था, और वह बात थी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को एक्सेप्ट करना। यह सही है कि उन्होंने मेनली इंडियन शब्द का यूज किया, यानी मुख्यतः भारतीय, यानी सभी भारतीय नहीं, लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा था जिस चीज की मांग एमएन राय ने की थी 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। 35 में कांग्रेस ने उस मांग को रखा। उस मांग को पहली बार एक्सेप्ट किया गया कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए भारत के लिए, और उस संविधान को कौन बनाएगा? मेनली इंडियन बनाएंगे। और आप जानते हैं इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है जो एक प्रकार से अगस्त प्रस्ताव को और ज़्यादा ठोस रूप प्रदान करता है, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। वेवेल प्लान आता है, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है, और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसके तहत संविधान सभा गठित हुई। तो हम अगले में देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव के बाद जो क्रिप्स मिशन आया वह क्यों आया और उसके ऑफर क्या थे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।